जोहार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में खंड घ में गद्य कृतियाँ पढ़नी है, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद की नाटक स्कंदगुप्त के बारे में भी पढ़ना है। अर्थात स्कंदगुप्त नाटक का पूरा विश्लेषित विस्तार करना है और उसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं। दूसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में म्लेच्छ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो म्लेच्छ शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? हुनों के लिए। तीसरा प्रश्न है, आपके वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं। स्कंदगुप्त ने किसके लिए यह कथन कहा है? तो यह कथन स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंक में कौन अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता प्रकट करता दिखाई देता है? तो कौन अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है? स्कंदगुप्त। पांचवा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र के बीच कैसी संधि हुई थी? तो गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र के बीच क्या संधि हुई थी कि जब शक और हुन मालव राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे, तब युद्ध की स्थिति में मालव की रक्षा करना गुप्त सेना का कर्तव्य होगा। अगले प्रश्न में सही मिलान करना है। देवकी जो इसमें पात्र है वह कौन है? तो स्कंदगुप्त की माता है। बंधुवर्मा मालव के राजा हैं। रामा सर्वनाग की स्त्री है अर्थात पत्नी है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दसपुर नामक स्थान कहाँ से संबंधित है? तो दसपुर नामक स्थान मालव राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त का है। जब मालव राज से दूत आते हैं और वो बोलते हैं कि बंधुवर्मा ने उनसे सहायता मांगी है, तो वे क्या बोलते हैं? तब उनका यह कथन होता है कि केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। यह कथन स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका मानना था कि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था? तो यह कथन कुमारगुप्त का है। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त की प्रथम पत्नी अर्थात बड़ी रानी का नाम क्या है? तो वह है देवकी, जिनके पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त। अगला है, अनंत देवी के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम है पुरगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में विजया कौन है? मालव के धन कुबेर की कन्या है, साथ ही वह देवसेना की सखा भी है। अगला प्रश्न है, यह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। प्रस्तुत कथन किसका है? तो धातुसेन का है। प्रस्तुत नाटक में एक गुल्म का क्या अर्थ बतलाया गया है? तो इस नाटक में एक गुल्म शब्द आया है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्राचीन समय में सैनिकों में 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। इनके लिए एक गुल्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। यह कथन किनका है? तो जयमाला का है। जयमाला देवसेना में क्या संबंध है? तो जयमाला और देवसेना में भाभी और ननद का संबंध है। अगला प्रश्न है,
आक्रमण के समय जयमाला दुर्ग की रक्षा का भार स्वयं लेना चाहती हैं, लेकिन बंधु वर्मा उन्हें कहाँ का प्रभार सौंपते हैं? तो उन्हें कहाँ का प्रभार सौंपा जाता है? अंतःपुर का। 18वां नंबर का प्रश्न है, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? यहाँ किस वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ छुरी की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत प्रश्न में है कि इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? यहाँ किस वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो छुरी की ओर। और यह कथन किसका था? देवसेना का था। अगला प्रश्न है, जलथल मारुत व्योम में जो छाया सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसने गाया है? तो देवसेना ने। इस नाटक में देवसेना जो है वो एक गायिका, अर्थात वह एक ऐसी स्त्री है जो कि गाने को बहुत अच्छे से गाती हैं, अर्थात युद्ध के समय भी वह इस गाने को गा रही है। मालव की शक और हुन से रक्षा के लिए कौन प्रस्तुत है? तो स्कंदगुप्त प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, मालव में शक और हुनों से युद्ध के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन घायल हो गए थे? तो भीमवर्मा घायल हो गए थे। स्कंदगुप्त को प्रथम बार देखते ही किसने कहा, कैसी भयानक सुंदर मूर्ति है? ऐसा किसने कहा था? तो विजया ने कहा था। प्रस्तुत नाटक में मातृगुप्त कौन है? तो काव्यकर्ता कालिदास हैं। जैसा कि हम लोगों ने आषाढ़ का एक दिन में भी क्या देखा है कि उसमें कालिदास हैं मातृगुप्त के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रपंच बुद्धि कौन है? तो एक बौद्ध कापालिक है। अगला प्रश्न है, सम्राट कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कौन षड्यंत्र द्वारा पुरगुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है? तो कौन बनाना चाहती है? अनंत देवी। और किसकी सहायता से? भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, इनकी सहायता से। 26वां प्रश्न है, परंतु भट्टार्क जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्र नीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। प्रस्तुत कथन किसका है? तो पृथ्वीसेन का है। अगला प्रश्न है, भट्टार्क ने स्वामी भक्त सेवक किसके संबोधन में प्रयुक्त किया है? तो पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और महादंडनायक के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? छुरी के द्वारा अपने प्राणों को ले लिया था, क्योंकि ये जान गए थे कि भट्टार्क क्या है? अन्याय करने वाले हैं, और फिर स्कंदगुप्त को अधिकार ना देकर ये खुद राजगद्दी पे स्थान पाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कुमारदास या धातुसेन कहाँ का राजकुमार है? तो कहाँ के राजकुमार है वो? सिंहल के राजकुमार है। 29वां नंबर का प्रश्न है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूली में लौटकर खड़े होना सीखा वही छूट गया। कथन किसका है? तो मातृगुप्त का है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, लेकिन लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन। यह कथन किसका है? तो मातृगुप्त अर्थात कालिदास का है। तो इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की नाटक स्कंदगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने किसे मगध का शासक बना दिया था? तो किसे बना दिया? पुरगुप्त को, जो कि कौन थे? उनके सौतेले भाई अर्थात अनंत देवी के पुत्र। अगला प्रश्न है, महादेवी देवकी को मारने का प्रभार भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि ने किसे सौंपा? तो किसे सौंपा था? सर्वनाग को। वो लोग एक षड्यंत्र बनाते हैं जिसके माध्यम से देवकी को मार दिया जाए और फिर अनंत देवी का जो पुत्र है पुरगुप्त, उसे वहाँ का राजा बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, कौन युद्ध में हत्या करना धर्म समझता है परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म?
मतलब युद्ध क्षेत्र में हत्या करना तो धर्म की बात होती है, परंतु दूसरे स्थानों पर अगर किसी की हत्या की जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। यह कौन सोचता था? तो सर्वनाग। जब उन्हें प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क बोलते हैं कि तुम्हें देवकी की हत्या करनी होगी, उस विषय पर ये तर्क वितर्क करते हुए बोलते हैं कि युद्ध में हत्या करना तो धर्म है, परंतु दूसरे स्थल पर हत्या करना क्या है? अधर्म है। अगला प्रश्न है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिससे सब निकलते हैं। यह कथन किसका है? धातुसेन का है। अगला प्रश्न है, रामा किसकी पत्नी है? तो रामा किसकी पत्नी है? सर्वनाग की। सर्वनाग जो कि क्या करता है? देवकी की हत्या करने का प्रण लेता है और रामा उनकी पत्नी है। लेकिन यह क्या है? रामा देवकी के प्रति बहुत समर्पित है और उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए यह स्वयं अपने आप को न्योछावर कर देती है। बंधु वर्मा मालव राज्य के सिंहासन पर किसका राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं? तो किनका राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं? स्कंदगुप्त का। जब उन्होंने मालव पर आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त ने आकर उनके राज्य की रक्षा की, इसलिए वो बंधु वर्मा जो है वो स्कंदगुप्त को मालव का राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पत्तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? यह कथन किसका है? जयमाला का, जो कि कौन है? बंधु वर्मा की पत्नी है। जब बंधु वर्मा सोच लेते हैं कि मालव राज्य पर अब किसे बैठाया जाएगा? स्कंदगुप्त को बैठाया जाएगा, इस कथन पर वह अपने विचार व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, भट्टार्क की माता का नाम क्या है? तो भट्टार्क की माता का नाम कमला है और यह भट्टार्क भी जो है वो भी अनंत देवी प्रपंच बुद्धि के साथ देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचने में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कमला भट्टार्क की कृतियों से लज्जित क्रोधित होकर मगध छोड़कर कहाँ चली आती है? तो वह कहाँ चली आती है? उज्जैनी, क्योंकि भट्टार्क ने देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसमें वह शामिल था, जिससे क्रोधित होकर उनकी माता कमला जो है वह उज्जैनी चली आती हैं। विजया किसके प्रति मोहित हो जाती है और कहती है कि मैंने उसका वरण किया है? तो वह भट्टार्क के प्रति मोहित हो जाती है। स्कंदगुप्त सर्वनाग को क्षमा करते हुए उसे क्या नियुक्त करता है? तो वह उसे अंतर्वेद का विषयपति नियुक्त करता है। जिस समय स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक होने वाला होता है तो उस समय सर्वनाग वहाँ लाया जाता है। उस समय उनके कृत्यों को क्षमा करते हुए स्कंदगुप्त उन्हें अंतर्वेद का विषयपति घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यह बड़ी धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन कथन किसने कहा और किसके लिए कहा? तो यह कथन किसने कहा था? स्कंदगुप्त ने। और किससे? भट्टार्क से कहा था, क्योंकि वह देवकी की हत्या करने के षड्यंत्र में शामिल था। कौन अपने कुकर्मों पर प्रायश्चित करने के लिए सभा में छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहता है? तो कौन ऐसा करना चाहता है? सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि ने सर्वनाग के दिमाग में यह बात डाल दी कि यह हत्या जो है वह कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि देवकी के माध्यम से क्या होगा? इस साम्राज्य का विनाश होगा। ऐसा कहते हुए प्रपंच बुद्धि उसे अपने वश में करता है और सर्वनाग जो है वह देवकी की हत्या के लिए राजी भी हो जाता है, जिसका वो उसे बाद में प्रायश्चित होता है और वह सभा में छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्कंदगुप्त ने कहा था। और किससे? भट्टार्क से कहा था। अगला प्रश्न है,
महादेवी देवकी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचनी सी प्रलय की काली आंधी बन कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। यह कथन किसका है? तो रामा का है, और अपने पति सर्वनाग से। सर्वनाग जब मदिरा पान करते हुए पूरे नशे में देवकी के कक्ष में आना चाहता है और उनकी हत्या करना चाहता है, तब रामा उसका विरोध करती है और उसे रोकते हुए यह कथन उससे कहती है। कौन महादेवी देवकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तत्पर है? तो कौन ऐसा करती हैं? रामा। अगला प्रश्न है, गोविंद गुप्त कौन है? तो गोविंद गुप्त जो है मगध सम्राट कुमार गुप्त के भाई हैं। आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। यह कथन किसका है? गोविंद गुप्त का है। जब स्कंदगुप्त राज्याभिषेक को स्वीकार नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं एक सैनिक बनकर ही रहूँगा और सैनिक के रूप में ही सेवा करूँगा, तब उन्हें समझाने के लिए गोविंद गुप्त क्या बोलते हैं कि आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। देवसेना किसे अपनी सखा कहकर सभा में उसको संबोधित करती है? तो कौन कहती हैं? विजया को। देवसेना बोलती है कि यह कौन है? यह तो मेरी सखा है। आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिरे, तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन देवकी का है, क्योंकि सभा में वो लोग भी उपस्थित थे जिन्होंने देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिससे स्कंदगुप्त क्रोधित होते हुए उन्हें दंड देना चाहते, अर्थात उनकी हत्या करना चाहते, जिस पर देवकी ने कहा कि आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक भी रक्त ना गिरे और तुम्हारा जो शासन है वह कैसे चले? क्षमा के संकेत पर चले। अगला प्रश्न है, उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राज बलि चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो प्रपंच बुद्धि ने कहा था, और किससे? विजया से। विजया जो है वो देवसेना की सखा होती है, लेकिन ईर्ष्यावश वह क्या होती है, उसके विरोध में खड़ी हो जाती है और उनकी हत्या तक को वो तत्पर हो जाती है, और जिसके लिए प्रपंच बुद्धि से वो मिल बैठती है। विजया बलि के लिए किसे धोखे से प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है? तो किसे? देवसेना को। देवसेना को प्रपंच बुद्धि से कौन बचाता है? तो देवसेना को प्रपंच बुद्धि से मातृगुप्त और स्कंदगुप्त बचाता है। जिसमें प्रपंच बुद्धि उसे मारने की षड्यंत्र रचते रहता है, उसी समय वहाँ पे मातृगुप्त छुपकर बातों को सुन लेता है और वह जाकर किसे बताता है? स्कंदगुप्त को, जिसके द्वारा क्या होता है? स्कंदगुप्त और मातृगुप्त मिल करके देवसेना की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, विजय पर विजय, देखता हूँ एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य का पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीली मैदान में अपनी सर्वनिरी प्रभा का विस्तार करेगा। यह कथन किसका है? तो पुरगुप्त का है। अगला प्रश्न है, मातृगुप्त ने देवसेना के प्राणों की रक्षा की थी, पुरस्कार स्वरूप उन्हें क्या दिया गया? तो क्योंकि मातृगुप्त ने देवसेना की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें कश्मीर का शासक बना दिया गया, और जो कश्मीर है वह गांधार वंशी के राज से समाप्त हो चुका है। और यह जो मातृगुप्त है वो कौन है इसमें? कविदास, काव्यवर कालिदास। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखते हैं, आगे के वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। इसका यह भाग 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विजया भट्टार के प्रति सम्मोहित है, लेकिन अनंत देवी किसके बारे में विचार करने को कहती हैं? तो किनके बारे में? पुरगुप्त के बारे में। और पुरगुप्त कौन है? अनंत देवी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राग के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। यह कथन किसका है? तो विजया का है। विजया कौन है? देवसेना की सखा है। कौन अभिमान पूर्वक कहती है कि मैं वही हूँ जो अश्वमेघ पराक्रम कुमारगुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूर्ण जलवाती थी? किसकी? जिसकी एक तीखी कोर से
गुप्त साम्राज्य डावाडोल हो रहा है। यह कथन किनका है? तो अनंत देवी का है। अगला प्रश्न है, महारानी देवी की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? तो अपने पुत्र स्कंदगुप्त की मृत्यु शोक से। लेकिन क्या है, स्कंदगुप्त की यहाँ मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कि स्कंदगुप्त मारे जा चुके हैं, जिसके शोक में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पामर तू सम्राटों का नियामक बन गया। मैंने भूल की, सूतिका गृह में ही तेरा गला घोंटकर क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित नहीं है। यह कथन किसका है? तो कमला का है। और कमला कौन है? भट्टार्क की माता है। और वह अपने पुत्र से ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि भट्टार्क जो है वो प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के साथ मिलकर महारानी देवकी की हत्या करने के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं आज तक तुम्हें पूछता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रखा। तुमने सोने के लिए नंदन का अम्लान कुसुम बेचकर कर डाला। यह कथन किसने किससे कहा है? तो मातृगुप्त ने कहा है। और मातृगुप्त इसमें कौन है? कवि कालिदास। और किससे कहा है? कमला से कहा है। कमला कौन है? उनकी प्रेमिका है। प्रेमिका, दासी, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें एक वैसा के रूप में बाद में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद हुनों के अधिकार में पंचनंद हुनों के अधिकार में था। अब वे किस ओर आक्रमण के लिए अग्रसर हो गए थे? तो किस ओर हुए थे? कश्मीर की तरफ। और वहाँ के शासक अभी कौन है? अर्थात इस नाटक के आधार पर वहाँ के शासक अभी मातृगुप्त कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबाद है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति वह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख ने को प्यारा नहीं। यह कथन किसने किससे कहा है? तो यह कथन धातुसेन ने प्रख्यात कीर्ति से कहा है। और धातुसेन कौन है? तो सिहल के राजकुमार है। अगला प्रश्न है, विहार के समीप चतुष्पथ में कौन बलि के लिए उत्तेजित थे? तो कौन उत्तेजित थे? ब्राह्मण लोग। अगला है, क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका ही छीन रहे हैं? क्यों एक वर्ग के लोग दूसरे के अर्थकारी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं? यह कथन किसने और किससे कहा? तो धातुसेन ने ब्राह्मणों से कहा, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बलि देने के लिए आतुर है। तो धातुसेन उन्हें समझा रहे हैं। किनके प्रवचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने तलवार फेंक दी और कहा कि मैं कभी बलि नहीं करूँगा? तो प्रख्यात कीर्ति के उपदेशों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि अब हम बलि कभी नहीं देंगे। और प्रख्यात कीर्ति कौन है? तो वो लंका राजकुल के श्रमण हैं और महाबोधि विहार के स्थावीर हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य और शोक का समय नहीं, गा चुके मिलन संगीत, रो चुके प्रेम के पचड़े, अब भारत की सेवा करने के लिए सन्नद्ध हो जाएं। यह कथन किसका है? तो यह कथन विजया का है। और विजया ने किससे कहा है यह कथन? मातृगुप्त से। क्यों? क्योंकि मातृगुप्त जो है वो कमला के प्रेम से विक्षुब्ध होकर थोड़ा शोकित हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाग और रामा के बच्चों की निर्मम हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? बर्बर हुनों ने की थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया कश्मीर में। और फिर उन्होंने मालव राज पे आक्रमण किया। उसके बाद वो अब कश्मीर की तरफ अग्रसित हो रहे थे, तो जहाँ पे उन्होंने सर्वनाग और रामा के बच्चों की निर्मम हत्या कर डाली। अगला प्रश्न है, जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कंपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया, रमणियों का रक्षक, आर्यावर्त के छत्र छाया, यह कथन किसने और किससे कहा है? अर्थात यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो स्कंदगुप्त के लिए कहा गया है। और किसने कहा है? रामा ने कहा है। रामा अपने पुत्र
की मृत्यु से वह थोड़ा पागल वृत्ति की हो जाती हैं, लेकिन जब वह स्कंदगुप्त को देखती है तो उन्हें कुछ कुछ याद आने लगता है कि यह कौन है, यह तो सम्राट है। अगला प्रश्न है, महादेवी देवकी की समाधि प्रस्तुत नाटक के आधार पर कहाँ बताया गया है? तो कहाँ पे बताया गया है? कनिष्क के स्तूप के पास। अगला प्रश्न, हुनों के आक्रमण से देवसेना की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? पर्णदत्त। बंधु वर्मा जो कि मालव के राजा हैं कि वीर गति प्राप्त करने की सूचना पाकर जयमाला ने क्या किया? तो वह सती हो गई। जयमाला कौन है? बंधु वर्मा की पत्नी है। अगला प्रश्न, मेरा रत्नगृह अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। कौन स्कंदगुप्त से विवाह कर महारानी बनने की इच्छा रखती थी? तो कौन रखती थी? विजया रखती थी, क्योंकि वह देवसेना की सखा होते हुए भी वह उनसे ईर्ष्या करने लगी थी। पहले तो वह भट्टार के प्रति आकर्षित होती हैं, बाद में फिर वह स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होने लगती हैं और वह सोचती हैं कि मेरे पास जो रत्न बचा हुआ है उन्हें मैं स्कंदगुप्त को दे दूंगी और साथ ही उनसे विवाह करके मैं महारानी बन जाऊंगी। अगला प्रश्न है, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय, यह कथन किनका है? तो पर्णदत्त का है। हुनों के आक्रमण के बाद और जब सबकी धीरे धीरे मृत्यु होने लगती है युद्ध में, तो फिर वो क्या करते हैं? रोटियां एकत्रित करते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। पर्णदत्त एक नागरिक से भिक्षा स्वरूप कुछ मांगता है तो वह नागरिक देवसेना को ढूंढता है और कहता है कि वह गाती तो कुछ अवश्य मिल जाता। इससे उस व्यक्ति की कौन सी छवि उभरती है? तो उस व्यक्ति की कैसी छवि उभरती है कि देश दूसरों का गुलाम हो जाए और कोई पीड़ा, लेकिन उस व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होगी, वह तो विलास और वासना में डूबा हुआ है। जिस देश के नवयुवक ऐसे हों उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो पर्णदत्त का है। अगला प्रश्न है, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटा, ये युद्ध में मरना जानते हैं परंतु भूख से तड़पते उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। यह कथन किसने और किससे कहा? तो पर्णदत्त ने देवसेना से कहा। पर्णदत्त जब नागरिकों से रोटी या कुछ वस्तुएं मांगने जाते हैं और उनके द्वारा जब उपहास किया जाता है तो जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि जिन वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दी, उन बच्चों को ऐसे भूखे तड़पते देखकर दिल रो पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किससे विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं? तो स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, आपको आकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित ना रहेगी, अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। देवसेना ने किससे कहा? तो स्कंदगुप्त से कहा। स्कंदगुप्त जब बोलते हैं कि देवसेना तुम मुझसे विवाह कर लो, तो उसी पे यह कथन उनका होता है कि मैं आपसे विवाह करके आपको बंधन में नहीं बांधना चाहती, क्योंकि अभी देश को आपकी आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कौन कुमार जीवन ही व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करते हैं? तो कौन करते हैं? स्कंदगुप्त, क्योंकि देवसेना उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट नहीं करती और इसी पर वे बोलते हैं कि मैं आजीवन क्या रहूँगा? अब कुंवारा ही रहूँगा। अगला प्रश्न है, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? यह कथन किसका है? तो विजया का है। विजया जब स्कंदगुप्त से विवाह करने का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तो स्कंदगुप्त बोलते हैं कि अभी देश को मेरी ज़रूरत है और तुमसे सब सुख पाकर भी मैं इसे नहीं लेना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। यह कथन किसने और किससे कहा? तो स्कंदगुप्त ने भट्टार्क से कहा।
भट्टार्क खुद पर प्रायश्चित करते हुए वह अपने स्वयं को मारना चाहता है। तब स्कंदगुप्त उसे उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि तुम एक वीर हो और इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, आज जीवन की भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ, वेदना मिली विदाई। यह कथन किसका है? तो देवसेना का है। स्कंदगुप्त मगध का सम्राट किसे नियुक्त करते हैं अर्थात घोषित करते? तो किसे? पुरगुप्त को, जो कि किनके पुत्र हैं? अनंत देवी के पुत्र हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। यह कथन किसका है? तो देवसेना का है। इस प्रकार हम लोगों ने स्कंदगुप्त नाटक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। टोटल मिलाकर 85 क्वेश्चन हैं। थैंक यू।